हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में जिसका आंसर मैंने पहले भी दिया है, पर शायद कई लोगों से मिस हो गया, जिस कारण आज भी हर वीडियो पर एक ना एक बार ये क्वेश्चन फिर से आ जाता है कि जब बेसिलिस्क या निकाल दृष्टि का दांत सबसे जहरीला था और उससे सारे हॉर्क्रक्स नष्ट हो सकते थे, या तक कि उसके जहर को सोखे हुए तलवार से जब सारे हॉर्क्रक्स नष्ट हो सकते थे, तो हैरी के हाथ में जब वो दांत लगा तो हैरी के अंदर की वोल्डेमॉर्ट के आत्मा का टुकड़ा कैसे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो इसका जवाब है कि इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, और वो ये है कि हॉर्क्रक्स तब खत्म हो सकता था जब हैरी मर जाता। किसी भी हॉर्क्रक्स वाली आत्मा को खत्म करने के लिए उस ऑब्जेक्ट का जिसमें वो आत्मा थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना जरूरी होता है, और क्योंकि हॉर्क्रक्स बनाने के लिए किसी डार्क ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है और इस तरह की ऑब्जेक्ट खुद को रिपेयर भी ना कर पाए, वरना हॉर्क्रक्स में इतनी पावर होती है कि वो खुद को रिपेयर कर सकता है, यानी नॉर्मल स्पेल से किसी भी हॉर्क्रक्स को खत्म नहीं करा जा सकता था। फिर हाथ लगता है बेसिलिस्क का फैंग और उसका वेनम, जिसने 7 में से 5 हॉर्क्रक्स को खत्म कर दिया। डायरी और कप को डायरेक्ट और नगीनी लॉकेट और रिंग को उसी के वेनम को एब्जॉर्ब किए हुए ग्रिफिंडोर के स्वॉर्ड से, और बचे 2 हॉर्क्रक्स में से एक को तो खुद वोल्डेमॉर्ट ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया और डायडम को फिंटफायर ने। किसी भी हॉर्क्रक्स को ऐसी ही चीज से खत्म करा जा सकता था जो उसे फिर से रिपेयर नहीं होने देती। अब बेसिलिस्क का वेनम ऐसी ही एक चीज था। बेसिलिस्क से फाइट के दौरान जब हैरी को दांत लगा, उसका वेनम उसके अंदर तेजी से फैलने लगा था, पर उसके अंदर के वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा नहीं मरा, और उसके पीछे कारण था कि क्योंकि हैरी नहीं मरा था। जहर फैलने के बाद अगर हैरी मर जाता तो हॉर्क्रक्स भी नष्ट हो जाता, पर जैसा हम जानते हैं उसके पहले ही फीनिक्स ने अपने आंसू से उसे हील कर दिया था। फीनिक्स के आंसू गहरे से गहरे घाव को ठीक कर सकते थे और जहर को काट सकते थे। मरने से पहले ही हैरी के हील हो जाने के कारण, क्योंकि वो बच गया, इसलिए उसके अंदर का हॉर्क्रक्स भी बच गया। वो बियॉन्ड रिपेयर नहीं डिस्ट्रॉय हुआ था, वो तो फिर भी बेसिलिस्क का वेनम था। शायद दूसरा कोई वेनम होता तो हॉर्क्रक्स खुद ही खुद को हील कर सकता था। और जहाँ तक बात है बाकी के हॉर्क्रक्स तो दांत लगते ही खत्म हो गए थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डायरी को 3-4 बार दांत से अटैक करना पड़ा था और उसे हील करने के लिए कुछ करा भी नहीं गया था। वेनम सोखे हुए स्वॉर्ड से अंगूठी को कैसे नष्ट करा गया था बताया ही नहीं गया है। लॉकेट के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और अगेन उसे हील करने के लिए कुछ भी नहीं करा गया था। नगीनी के सिर को उड़ा दिया गया था, और जहाँ तक बात है कप के डिस्ट्रॉय होने की, तो मूवी रिप्रेजेंटेशन था कि उसे किस तरह डिस्ट्रॉय किया गया है और वो एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय हो गया। बुक में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि आखिर रॉन और हर्माइनी ने एक्चुअली उस कप को कैसे डिस्ट्रॉय किया था। बस ये बताया गया है कि उन्होंने बेसिलिस्क के फैंग से उसे डिस्ट्रॉय किया था। तो सिर्फ एक अटैक से हैरी तुरंत मर जाता या उसके अंदर के हॉर्क्रक्स नष्ट हो जाता वाला अनुमान ही पूरा गलत है। जहाँ तक जहर फैलकर हैरी या उसके अंदर के हॉर्क्रक्स नष्ट हो जाता वाली बात है, वो सही है, पर उसके पहले ही हील हो जाने के कारण दोनों बच गए थे। और ऑब्जेक्ट सही रह जाए और सिर्फ सोल मर जाए, हॉर्क्रक्स के केस में बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। इसलिए हैरी उस रात चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में नहीं मरा। और इन सब चक्कर में ज्यादा स्मार्ट बन रहे वोल्डेमॉर्ट की याद यानी टॉम रिडल ने ऐसा हथियार हैरी के हाथ लगवा दिया जिससे उसके सारे हॉर्क्रक्स जरूर नष्ट हो गए। ना वो हैरी को चैम्बर ऑफ सीक्रेट में ले जाने के लिए जिनी को उठवाता, ना हैरी चैम्बर में जाता, ना बेसिलिस्क से उसका सामना होता, ना उसे उसका वेनम वाला फैंग मिलता, ना स्वॉर्ड वो वेनम एब्जॉर्ब करती, और ना सारे हॉर्क्रक्स नष्ट हो पाते। सब हॉर्क्रक्स मिलने के बाद भी ट्राई करते रह जाते, पर हॉर्क्रक्स डिस्ट्रॉय नहीं होता और वोल्डेमॉर्ट जिंदा हो जाता। तो दोस्तों, ये थी बात कि हैरी बेसिलिस्क के वेनम से चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में क्यों नहीं मरा, या उसके अंदर का हॉर्क्रक्स क्यों नहीं नष्ट हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।